बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में फिफ्थ जनरेशन जेट्स को, जिन्हें स्टेल्थ फाइटर जेट भी कहते हैं, फाइटर जेट्स की दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी तस्वर किया जाता है। दुनिया के 3 ममालिक अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल कर पाए हैं, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। अगरचे जापान, तुर्की, यूरोपीय ममालिक, पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक भी फिफ्थ जनरेशन जेट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन ममालिक को कोई खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35, रूस के Su-57, चीन के J-20 और J-31 के अलावा दुनिया का कोई मुल्क भी अभी तक फिफ्थ जनरेशन जेट को डेवलप नहीं कर पाया। अब जबकि दुनिया फिफ्थ जनरेशन तैयारों की तरफ मूव कर रही है, भारत आज भी फोर्थ जनरेशन तैयारों पर ही फोकस कर रहा है। राफेल तैयारों की इंडियन एयरफोर्स में शमूलियत के बाद चीन जैसी फजाइया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत की बढ़ती हुई फजाई कुव्वत से लाजमी तौर पर खतरात लाक है। और पाक फजाइया इस बात के इशारे भी दे चुकी है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पाक फजाइया बड़े इकदाम करेगी। दफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान चीन से J-31 तैयारी खरीद कर भारत को बड़ा सरप्राइज दे सकता है। आज की वीडियो में हम इन दोनों तैयारों का कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों तैयारों में से कौन सा तैयारा बेहतर है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इन दोनों तैयारों में J-31 एक ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थी फाइटर जेट है। शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसे मैन्युफैक्चर और डिजाइन किया है। 30 अक्टूबर 2012 को इस तैयारे ने अपनी पहली उड़ान भरी। इसके अब तक सिर्फ 2 प्रोटोटाइप यूनिट बनाए गए हैं, जबकि इस तैयारे की फी यूनिट कॉस्ट $70 मिलियन बताई जाती है। दूसरी जानब राफेल भी एक ट्विन इंजन मल्टी रोल 4.5 जनरेशन तैयारा है। डिसाल्ट एविएशन ने इसे मैन्युफैक्चर और डिजाइन किया है। 4 जुलाई 1986 को इस तैयारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 18 मई 2001 को इसे सर्विस में शामिल कर लिया गया। इसके अब तक 200 से ज्यादा यूनिट बनाए गए हैं, जबकि इस तैयारे की फी यूनिट कॉस्ट $80 से $95 मिलियन बताई जाती है। अगर हम इन दोनों तैयारों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो J-31 की लंबाई 16.9 मीटर, चौड़ाई 11.5 मीटर, ऊंचाई 4.8 मीटर और विंग एरिया तकरीबन 40 मीटर स्क्वायर है, जबकि J-31 को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत होती है। दूसरी तरफ राफेल की लंबाई 15.27 मीटर, चौड़ाई 10.9 मीटर, ऊंचाई 5.34 मीटर और विंग एरिया तकरीबन 45.7 मीटर स्क्वायर है। यानी ये दोनों तैयारे साइज में तकरीबन बराबर हैं। इन दोनों तैयारों के वेट के बारे में बात करने से पहले मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले तमाम ममालिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं, इसलिए स्टेल्थ फाइटर जेट्स की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन को दुनिया के सामने नहीं लाया जाता। F-22 रैप्टर, Su-57 और J-20 की तरह J-31 के बारे में भी तमाम तर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। J-31 के एम्प्टी वेट और लोडेड वेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जबकि इस तरह का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28,000 किलोग्राम है। इसी तरह राफेल का एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम, लोडेड वेट 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। यानी J-31 राफेल से 3,500 किलोग्राम ज्यादा वेट कैरी कर सकता है। अगर इन दोनों तैयारों में लगे इंजन की बात करें तो J-31 में 2 RD-93 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का आफ्टर बर्न थ्रस्ट 85 किलो न्यूटन बताया गया है। दोस्तों, RD-93 इंजन के बारे में मजीद बताते चलें कि ये इंजन पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानब राफेल तैयारे में 2 सिग्मा M88-2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 50.4 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन है। अब बात करते हैं इन तैयारों की स्पीड, रेंज और सर्विस सीलिंग की। तो J-31 की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक यानी 2205 किलोमीटर फी घंटा, कॉम्बैट रैंक 1250 किलोमीटर, फेरी रेंज 4000 किलोमीटर। जबकि इस तरह की सर्विस सीलिंग के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैयारा 60,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ राफेल की मैक्सिमम स्पीड 1912 किलोमीटर फी घंटा, कॉम्बैट रैंक 1850 किलोमीटर, फेरी रेंज 3700 किलोमीटर, जबकि ये तैयारा 49,984 फीट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। यानी स्पीड और सर्विस सीलिंग में J-31 को राफेल पर बढ़तरी हासिल है, जबकि रेंज के मामले में राफेल J-31 से थोड़ा बेहतर है। दोस्तों, अगर इन दोनों तैयारों में लगे हथियारों की बात करें तो J-31 में 6 एक्सटर्नल और 1 इंटरनल बे में 8000 किलोग्राम तक हथियारों को लगाया जा सकता है, जिनमें 12 एयर टू एयर मिसाइल और 8 एयर टू सरफेस मिसाइलों के साथ साथ 500 kg के 8 बम या फिर छोटे साइज के 30 बम्बों को भी लगाया जा सकता है। याद रहे कि इस तैयारे में PL सीरीज के तमाम मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ राफेल तैयारे में लगे 14 हार्ड पॉइंट्स में मैजिक 2, MBDA माइका और MBDA मेटेओर जैसे एयर टू एयर मिसाइलों के अलावा MBDA अपाची, AASM हैमर और स्टॉर्म शैडो जैसे एयर टू सरफेस मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। यानी इन दोनों तैयारों में आज के दौर के जदीद तरीन एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलों की विसी रेंज को लगाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में अगर रिजल्ट की बात करें तो राफेल दौरे हाजिर के जदीद तरीन तैयारों में से एक है, लेकिन राफेल तैयारे की बदकिस्मती ये है कि ये तैयारा अब इंडियन फजाइया के नकमे और नालायक तरीन पायलटों के इस्तेमाल में है। जबकि दूसरी तरफ J-31 न सिर्फ स्पेसिफिकेशन में राफेल तैयारों के हम पल्ला है, बल्कि स्पीड, सर्विस सीलिंग, वेट कैरी करने और एयर टू एयर मिसाइलों में राफेल से कदरे बेहतर है। और सबसे बड़ा डिफरेंस J-31 को स्टेल्थी फाइटर जेट होने की वजह से डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। इंडियन के लिए बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस तैयारे को अपनी फजाइया में शामिल करने का इरादा रखता है। दोस्तों, वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक